फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है। गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग अपन पढ़ चुके हैं। चालक गोला, गोलीय कोश या खोखला गोला, उसके अलावा दूसरा है अचालक गोला और तीसरा है अपने पास अनंत विस्तार का रेखीय आवेशित चालक तार। इनके कारण अपन आवेशित चालक गोले या आवेशित अचालक गोले या आवेशित अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान अपन ने ज्ञात किए हैं। अगला है अपने पास आवेशित चालक पट्टिका को लें तो अगला टॉपिक हो गया आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये अपने को ज्ञात करनी है गाउस नियम से। तो गाउस के नियम की सहायता से अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका है, उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका है, उसको दर्शाया गया है। चालक है तो इसको जो भी आवेश दिया जाएगा वो केवल इसकी सतह पर क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा। इसके अंदर वाले भाग में आवेश का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका को आवेश क्या दिया, Q दिया। ये Q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, और इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। यदि इसको एक चालक पट्टिका मानते हैं तो चालक पट्टिका में जो आवेश दिया जाएगा वो इस सरफेस पर आएगा, इस सरफेस पर आएगा, इस सरफेस पर आएगा, इस सरफेस पर आएगा, यानी इसके केवल आंतरिक भाग में आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर इस आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहले दिशा ज्ञात करें। तो दिशा ज्ञात करने का प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पर जो भी चालक पट्टिका अपन ने ली है आवेशित हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश क्या मान लिया अपन ने, A मान लिया, और दूसरा समान क्षेत्रफल अल्पांश क्या मान लिया अपन ने, B मान लिया। तो यहाँ पर 2 समान क्षेत्रफल वाले अल्पांश क्या हैं, A और B हैं। इन दोनों अल्पांशों को मिलाते हुए यहाँ पर एक दोनों अल्पांशों को मिलाने वाली रेखा हो गई। इस रेखा पर एक मध्य बिंदु क्या ले लिया, O ले लिया। मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर या मान लिया R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया अपन ने, P लिया। इस बिंदु P पर इन दोनों क्षेत्रफल अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात की। तो दिशा ज्ञात करने का प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पर अपन ने परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। इस Q0 आवेश पर A में उपस्थित जो आवेश है उसके कारण बल इस तरफ लगेगा। इस तरफ तीव्रता क्या होगी, डेल्टा E। B में उपस्थित आवेश के कारण बल इस तरफ लगेगा। इस तरफ तीव्रता क्या हो जाएगी, डेल्टा E। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होंगी, और उसका कारण क्या होगा कि यहाँ पर दोनों जो क्षेत्रफल अल्पांश हैं उनमें आवेश की मात्रा कैसी है, एक समान है। अब यहाँ से इस रेखा को अपन ने आगे बढ़ाया। ये कोण यदि अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, और ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसका इस तरफ का घटक क्या होगा, डेल्टा E साइन अल्फा। इसका इस तरफ का घटक क्या होगा, डेल्टा E साइन अल्फ़ा। इसका इस तरफ यदि घटक लें तो ये घटक क्या होगा, डेल्टा E कोस अल्फ़ा, और इस तरफ यदि घटक लें तो ये घटक क्या होगा, डेल्टा E कोस अल्फ़ा। यानी 2 घटक कोस अल्फ़ा हैं, 2 घटक क्या है, साइन अल्फ़ा हैं। दोनों तीव्रताएं यदि समान हैं तो इनके जो लंबवत घटक है डेल्टा E साइन अल्फ़ा और डेल्टा E साइन अल्फ़ा, ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और यहाँ पर जो डेल्टा E कोस अल्फ़ा इसका क्षैतिज घटक है, उस घटक के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की जो दिशा आएगी वो O से P की ओर होगी। तो यहाँ पर अतः P पर परिणामी तीव्रता की दिशा O से P की ओर होगी। तो ये तो है अपने पास दिशा ज्ञात करने का प्रोसेस।
इसमें किया क्या है, एक अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका को लिया है, या अनंत विस्तार की एक चालक पट्टिका को लिया है। इस पट्टिका को आवेश क्या दिया, Q दिया। Q आवेश इस पट्टिका की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके आंतरिक भाग में आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इस आवेशित चालक पट्टिका पर दो क्षेत्रफल अल्पांश के लिए A और B लिए, दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों में आवेश की मात्रा भी कैसी है, समान है। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है, O है। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। बिंदु P पर दोनों क्षेत्रफल जो अल्पांश हैं, उन दोनों क्षेत्रफल अल्पांशों के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। Q0 पर दोनों अल्पांशों में उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं डेल्टा ई और क्या हो गई, डेल्टा ई हो गई। इन दोनों तीव्रताओं की यदि बात करें तो दोनों तीव्रताओं के घटक लें तो इनके क्षैतिज घटक डेल्टा ई कोस अल्फा और डेल्टा ई कोस अल्फा होंगे, जबकि इनके जो लंबवत घटक हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डेल्टा ई साइन अल्फा हो जाएंगे। तो लंबवत घटक यहाँ पर बराबर विपरीत हैं और बराबर विपरीत होने के कारण वो लंबवत घटक परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और क्षैतिज घटक जो डेल्टा ई कोस अल्फा और डेल्टा ई कोस अल्फा है, इन दोनों क्षैतिज घटकों के कारण क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की दिशा किधर आएगी, O से P की ओर क्या होगी, प्राप्त होगी। अब ये तो अपन ने दिशा ज्ञात की है। अब इस अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने का प्रोसेस क्या होगा, ये अपने पास अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका है। ठीक है। अब यहाँ पर आवेशित है, आवेश क्या दिया गया है, इसको Q दिया गया है, तो ये आवेश क्या हो गया, इस पर Q आवेश हो गया। ठीक। अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका, इस पर एक क्षेत्रफल अल्पांश यहाँ पर है जिसका नाम A है, दूसरा क्षेत्रफल अल्पांश यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, B है। इन दोनों क्षेत्रफल अल्पांशों को मिलाते हुए एक वृत्तीय क्षेत्रफल यहाँ पर बना दिया, यानी एक वृत्तीय भाग यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, निर्मित कर दिया। ये क्या हो गया, वृत्तीय भाग हो गया। इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या है, S है। ठीक। तो ये तो क्या हो गई अपने पास अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका। वृत्तीय क्षेत्रफल जो बनाया है, तो यहाँ पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। ये हो गया अपने पास वृत्तीय क्षेत्रफल, और एक वृत्तीय भाग इसके आंतरिक भाग में बना दें। ठीक है, ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। अब इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के इस भाग का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, S है, और इसमें परिबद्ध आवेश क्या है, Q है। ये तो क्या हो गया अपने पास क्षेत्रफल हो गया, और ये इस S क्षेत्रफल में परिबद्ध क्या हो गया, आवेश हो गया। यहाँ से यदि इस भाग का क्षेत्रफल S है तो ये वाला जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल भी S होगा, और ये वाला जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, S होगा। तो यहाँ अपन ने देखा कि इस भाग का क्षेत्रफल S है तो इस भाग का क्षेत्रफल भी S होगा, और इस भाग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, S होगा। अब इसके बाद बेलन के दो वृत्तीय पृष्ठ हैं और एक कैसा है, वक्र पृष्ठ है। तीव्रता अपन निकाल चुके हैं। यदि यहाँ पर कोई बिंदु लें और यहाँ एक क्षेत्रफल अल्पांश लें तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश इस तरफ होगा, जिसको अपन dA वेक्टर कहेंगे। इस तरफ तीव्रता अपन ने निकाल ली, ये E वेक्टर होगी। थीटा का मान यहाँ क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और इसको पृष्ठ क्या नाम दे दिया, S1 नाम दे दिया। ये बेलन का एक वृत्तीय पृष्ठ है जिस पर E वेक्टर dA वेक्टर दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे, और समान दिशा में होने के साथ साथ यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, दोनों के बीच का कोण 0 होगा, और इसको नाम क्या दिया अपन ने, S1 पृष्ठ नाम दिया। दूसरा, यहाँ पर यदि बिंदु लें तो इस पर पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा, इसको नाम दिया dA वेक्टर। क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी, इसको नाम दिया E वेक्टर। यहाँ इन दोनों के बीच का कोण 90 होगा, और इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, S2 दे दिया। तीसरा, इस बेलन का जो वृत्तीय पृष्ठ है वो ये वाला है। यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ चूंकि आवेश का मान 0 है, क्योंकि मध्य भाग में कोई आवेश विद्यमान नहीं है, तो इस कारण यहाँ अपने आप आवेश के 0 होने पर तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पृष्ठ को नाम क्या दिया अपन ने, S3 दिया। क्या नाम दे दिया, S3 दे दिया।
तो ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ अपन ने निर्मित कर दिया, यानी जो अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका थी, उस अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के जो दो क्षेत्रफल अल्पांश ए और बी लिए थे, उनको मिलाते हुए एक वृत्तीय क्षेत्रफल की अपन ने कल्पना की। उस वृत्तीय क्षेत्रफल का मान कितना है, एस है। और यहाँ पर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ जो बनाएंगे तो उसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल तो एस होगा। लंबाई यहाँ पर आर या 2r कुछ भी ले सकते हैं, यानी लंबाई का कोई महत्व यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम का यदि प्रयोग करते हैं, तो फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम का यदि एक साथ प्रयोग करें तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर परिबद्ध आवेश। अब यहाँ एस क्षेत्रफल का परिबद्ध आवेश लेना, जो कितना है स्मॉल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बेलन जो एक क्या है, बंद पृष्ठ है, वो 3 पृष्ठों से घिरी हुई आकृति है, 2 वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, क्लोज जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा उसको सरफेस इंटीग्रेशन S1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 के योग के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो गई, पृष्ठ S1 और ये क्या हो गया E डॉट डी ए, फिर पृष्ठ क्या हो गया S2 और ये क्या हो गया E डॉट डी ए, फिर पृष्ठ क्या हो गया S3 और ये E डॉट क्या हो गया डी ए। ठीक है, अब यहाँ से इनका जो योग होगा वो योग क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। पृष्ठ S1 पर थीटा का मान क्या है, 0 है, और थीटा यदि 0 है तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से E डी ए और यहाँ क्या हो गया cos 0, यहाँ S2 पर 90 है तो E डी ए cos ऑफ क्या हो गया 90, और S3 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही क्या हो जाएगी 0, तो ये मान अपने आप 0 हो जाएगा और Q अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पर S1 E डी ए और ये बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर E को बाहर ले लिया, यहाँ क्या हो गया S1 डी ए और ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ S1 डी ए यानी इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S के बराबर है। तो चूंकि इंटीग्रेशन S1 डी ए बराबर क्या है, S है। अब यहाँ से यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E S और ये Q अपॉन क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q S क्षेत्रफल में परिबद्ध है, तो चूंकि Q अपॉन S बराबर सिग्मा, तो Q बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा S। अतः E S बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल, तो यहाँ सीधा सीधा E बराबर सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आवेशित जो चालक पट्टिका है, उस आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपन ने ज्ञात कर लिया है। सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अब यदि यहाँ पर एक ग्राफ भी आलेखित करें, ग्राफ किस किस में होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, ठीक है, और आवेशित चालक पट्टिका से जो दूरी है वो दूरी क्या ले लें अपन, R ले लें। यदि ये दूरी R है तो R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव नियत रहेगा, और ये नियत मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रूप में क्या होगा यहाँ पर प्राप्त होगा। ये हो गई आवेशित चालक पट्टिका से दूरी, और ये हो गई अपने पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से किसी आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, उस तीव्रता का अपन ने क्या निकाला, व्यंजक ज्ञात किया है, ठीक है। और ये जो व्यंजक है, तो सबसे पहले दिशा ज्ञात की, और दिशा ज्ञात करने के बाद एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का जो वृत्तीय भाग है, ठीक है, उस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, S होगा। तो यहाँ S क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और यहाँ पर 3 पृष्ठों में इसको डिवाइड कर दिया। पृष्ठ S1 पर E डी ए दोनों समान दिशा में होंगे। पृष्ठ S2 बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, जहां पर E और डी ए दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत दिशाओं में होंगे। और पृष्ठ S3 जो चालक पट्टिका के मध्य भाग में होगा, जहां पर आवेश का मान 0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम का यदि प्रयोग करते हैं तो फाई बराबर क्या आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बराबर क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या चीज है, यहाँ S क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश का क्या होगा, मान होगा। यहाँ से जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है उसको सरफेस इंटीग्रेशन S1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर
प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 और E वेक्टर डॉट क्या होगा dA वेक्टर, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट जो सरफेस है S1 वहां पर कोस का मान क्या होगा, यानी 0 है दोनों के बीच का कोण, तो कोस 0 आ जाएगा। यहाँ दोनों के बीच का कोण 90 है तो कोस 90 आ जाएगा, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सरफेस इंटीग्रेशन S1 E dA बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, E को बाहर लिया, सरफेस इंटीग्रेशन S1 dA और ये क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो सरफेस इंटीग्रेशन S1 dA है वो यहाँ पर वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्रफल S के तुल्य होगा, तो यहाँ से ES बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q जो परिबद्ध आवेश है वो S क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश है, तो Q अपॉन S बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा, तो Q बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा S, Q की जगह सिग्मा S रख दिया, S से S कर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E बराबर सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट। यह है अपने पास आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया मान हो गया। अब इसके बाद यदि यहाँ पर ग्राफ खींचें, यानी आवेशित चालक पट्टिका से बिंदु की P की जो दूरी है, दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को यदि ग्राफ के द्वारा निरूपित करें तो चूंकि यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा का मान भी R पर डिपेंड नहीं करेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान भी R पर डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी R के बीच एक ग्राफ आएगा जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के सापेक्ष क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो इस प्रकार अपन ने आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या किया है, ज्ञात किया है। यहाँ पट्टिका का सेंस प्लेट से है, पट्टिका मतलब प्लेट, प्लेट जिसमें क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और मोटाई होगी। लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या होगी, विद्यमान होगी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे यहाँ पर प्लेट या पट्टिका कहेंगे। तो ये गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग हो गया। आवेशित चालक पट्टिका या आवेशित चालक प्लेट है, उसके कारण किसी बिंदु P पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या किया है, ज्ञात किया है, ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद आवेशित अचालक परत को लें। यहाँ पर अपन ने पट्टिका ली थी, अब अचालक का क्या लेंगे, परत लेंगे, और अचालक परत के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। उसमें क्या करना है वो देखें। आवेशित ये हो जाएगी अचालक, और पट्टिका की जगह क्या हो जाएगी, परत। परत को कहेंगे शीट। आवेशित अचालक परत, परत क्या होगी यहाँ पर, शीट कहलाएगी। के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के नियम से। पट्टिका जो होती है उस पट्टिका में तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई विद्यमान होती है, लेकिन परत में केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी पट्टिका एक त्रिविम आकृति होगी जबकि परत क्या होगी, एक द्विविम आकृति होगी। अब यहाँ पर एक अचालक परत को लिया, अनंत विस्तार की है, तो ये एक अचालक परत हो गई। जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत है। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, अचालक परत हो गई। परत में जो आवेश दिया जाएगा, अचालक है तो आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर उसके अंदर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो अनंत विस्तार की है, इसको अपन Q आवेश दें तो Q आवेश इस संपूर्ण परत पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो ये बन जाएगी अपने पास आवेशित अचालक परत। ठीक है, अब इस आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहले दिशा ज्ञात करें। तो यहां पर ये एक क्षेत्रफल अल्पांश है और ये एक दूसरा क्षेत्रफल अल्पांश है। इसका नाम A रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया, B रख दिया। दोनों क्षेत्रफल अल्पांशों का क्षेत्रफल कैसा है, एक समान है,
और दोनों क्षेत्रफल जो अल्पांश हैं इनमें आवेश की मात्रा भी कैसी है, समान है। इनको मिलाने वाली रेखा हो गई, रेखा का मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु से दूरी r हो गई, ये बिंदु क्या हो गया, P हो गया। यानी इस आवेशित अचालक परत पर जो अपन ने दो क्षेत्रफल अल्पांश लिए हैं, समान क्षेत्रफल समान आवेश वाले, उनके कारण जो बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ परीक्षण आवेश का रख दिया, Q0 रख दिया। Q0 पर इसमें उपस्थित आवेश के कारण बल इस तरफ लगेगा, तीव्रता क्या हो जाएगी, डेल्टा ई। इसमें उपस्थित आवेश के कारण बल इस तरफ लगेगा और तीव्रता क्या हो जाएगी, डेल्टा ई। दोनों तीव्रताएं समान होंगी क्योंकि आवेश की मात्रा कैसी है, समान है। तो यहाँ से ये वाला कोण अल्फा होगा और ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। इस रेखा को अपन ने आगे बढ़ाया तो ये कोण भी अल्फा होगा और ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब यहाँ पर इन तीव्रताओं के यदि घटक लिए तो इस तीव्रता का लंबवत घटक ऊपर आएगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा ई साइन अल्फा। इस तीव्रता का लंबवत घटक नीचे आएगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा ई साइन अल्फा। इस तीव्रता का क्षेत्रीय घटक इस तरफ होगा, जिसको अपन ने क्या लिख दिया, डेल्टा ई कोस अल्फा। और इस तीव्रता का क्षेत्रीय घटक भी इस तरफ होगा, जिसको अपन ने क्या लिख दिया, डेल्टा ई कोस अल्फा। लंबवत जो घटक दोनों हैं ये बराबर और विपरीत हैं, और बराबर विपरीत होने के कारण ये दोनों लंबवत घटक परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की जो दिशा है वो उनके क्षैतिज घटकों के कारण किधर आएगी, O से P की ओर आएगी। ठीक है, तो यहां P पर परिणामी तीव्रता की दिशा O से P की ओर होगी। तो ये तो है दिशा ज्ञात करने का प्रोसेस। किसका प्रोसेस हो गया, दिशा ज्ञात करने का। किया क्या है, एक अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका को, अचालक परत को लिया है। परत का मतलब शीट, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी। इस परत को अपन ने आवेश Q दिया, तो यह आवेश Q इस परत पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। आवेश Q जब इस परत पर एक समान रूप से वितरित हो गया तो इस पर दो समान क्षेत्रफल और समान आवेश वाले अल्पांश A और B ले लिए। इन दोनों अल्पांशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु कौन सा लिया, P लिया। बिंदु जो P है, इस बिंदु P पर इन दोनों अल्पांशों के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए इस पर परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। Q0 पर दोनों जो अल्पांश अपन ने A और B लिए हैं, इन दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशाएं क्या होगी, डेल्टा E और डेल्टा E के रूप में प्राप्त होगी। इन तीव्रताओं के लंबवत घटक डेल्टा ई साइन अल्फा परस्पर बराबर विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और इन तीव्रताओं के क्षेत्र घटक डेल्टा ई कोस अल्फा और डेल्टा ई कोस अल्फा दोनों के दोनों घटक क्या होंगे, O से P की ओर होंगे। इस कारण यहां पर अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी वो दिशा यहां पर क्या आएगी, O से P की ओर क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये दिशा किधर आएगी, O से P की ओर प्राप्त होगी। ये दिशा ज्ञात करने का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, दिशा को ज्ञात करने का प्रोसेस है। अब यहां पर अनंत विस्तार की जो आवेशित अचालक परत ली है, उस परत के कारण अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात करना है। तो ये अपने पास एक परत हो गई। ठीक है, अनंत विस्तार की है ये कंडीशन। आवेश Q दे ही रखा है इसको, ये स्थिति है। अब यदि ये परत इस तरह से रखी हुई है, यदि बिंदु इधर है तो तीव्रता इधर होगी, यदि बिंदु को इधर लिया तो तीव्रता क्या होगी, इधर की तरफ होगी, यानी हमेशा लंबवत होगी। यहां पर अपन ने एक क्षेत्रफल अल्पांश ये A ले रखा है, दूसरा क्षेत्रफल अल्पांश क्या है, B है। दोनों का क्षेत्रफल कैसा है, समान है। दोनों में आवेश की मात्रा भी कैसी है, समान है। इन दोनों क्षेत्रफल अल्पांशों को मिलाते हुए एक वृत्तीय भाग का यहां पर क्या कर दिया अपन ने, निर्माण कर दिया। तो ये एक वृत्तीय क्षेत्रफल क्या कर दिया अपन ने, निर्मित कर दिया। ये वृत्तीय क्षेत्रफल हो गया। वृत्तीय क्षेत्रफल क्या है, S है। वृत्तीय क्षेत्रफल क्या हो गया, S हो गया। और इसमें परिबद्ध आवेश जो है
वो क्या हो गया, Q हो गया। अब यहां पर R दूरी पर बिंदु लिया था इधर, तो मध्य बिंदु से ये दूरी क्या हो गई, R हो गई। तो यहां पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया जिसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या है, S है। तो ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इसके पिछले हिस्से पर बना दें, तो ये दूसरा बेलनाकार, मतलब सेम वही बेलन है लेकिन इसका आधा भाग क्या है, आगे की तरफ है, और आधा भाग किधर है, इसका पीछे की तरफ है। तो ये पीछे की तरफ हो गया। यहां से इसको डार्क रेखा के द्वारा दर्शा दिया क्योंकि ये अग्रभाग है, और ये एक डॉट वाली रेखा के द्वारा दर्शाया है क्योंकि ये कैसा है, पश्च भाग है। तो ये एक बेलन हो गया जिसकी लंबाई कितनी हो गई, 2r हो गई। लंबाई तो कितनी है, 2r है, और वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या है, S है। यदि ये क्षेत्रफल S है तो यहां ये क्षेत्रफल भी क्या होगा, S होगा, और ये क्षेत्रफल भी क्या होगा, S होगा। अब यहां पर तीव्रता देखें, तो यदि इस वृत्तीय क्षेत्रफल पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लें तो इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर इस तरफ होगा, और इस पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन ने निकाली, E वेक्टर इस तरफ होगी। यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, और इस पृष्ठ को नाम क्या दिया अपन ने, S1। क्या नाम दे दिया इसको, S1। यहां से इस पृष्ठ की यदि बात करें तो यहां बिंदु है, तो इस पर क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर इधर लंबवत होगा, और क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इस तरफ होगी। यानी यहां थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा थीटा का मान, 90 डिग्री होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा बिंदु अपन यहां लें, तो यहां पर यह क्षेत्रफल सदिश इस तरफ हो गया, कौन सा, dA वेक्टर। चूंकि परत यूं रखी हुई है, तो यदि इधर वाले आवेश के कारण तीव्रता इस तरफ होगी तो इधर वाले आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, इस तरफ होगी। तो यहां जो तीव्रता हो जाएगी वो तीव्रता इस तरफ हो जाएगी, कौन सी, E वेक्टर, और यहां भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यहां थीटा 0 है, ये पृष्ठ S1 नाम दे दिया, इसको पृष्ठ S2 नाम दे दिया, और इसको पृष्ठ क्या कह दिया अपन ने, S3 नाम दे दिया। तो यहां पर इस बेलन के 3 पृष्ठ हो गए, और बेलन 3 पृष्ठों से घिरी हुई क्या है, एक बंद आकृति है। अब यहां पर गाउस का नियम और फ्लक्स की परिभाषा का यदि प्रयोग करें, तो गाउस के नियम और फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या आएगा, फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, परिबद्ध आवेश, इस क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश क्या है अपने पास, Q, स्मॉल q कह दें इसको, क्योंकि दिया गया जो आवेश है वो तो कितना है, कैपिटल Q है। तो ये स्मॉल q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां से जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होगा उसको सरफेस इंटीग्रेशन S1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 के योग के रूप में क्या करेंगे, अपन लिख देंगे, क्योंकि बेलन जो है वो 2 वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरी हुई क्या है, एक बंद आकृति है। तो यहां पर इसको लिख दिया अपन ने S1 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और Q अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। पहले पृष्ठ पर थीटा 0 है, दूसरे पृष्ठ पर थीटा 90 है, तीसरे पृष्ठ पर भी थीटा कितना है, 0 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, S1 E dA cos 0, S2 E dA cos 90, और ये हो जाएगा S3 E dA cos 0, और Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, और cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से इंटीग्रेशन S1 E dA प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 E dA और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर लिया, S1 dA, E को बाहर लिया, S3 dA, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 एक वृत्तीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल S के बराबर होगा। S3 भी एक वृत्तीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल S के क्या होगा, तुल्य होगा। तो यहां से लिख सकते हैं S1 dA और S3 dA, और ये बराबर किसके हो गया, S के। तो यहां क्या आ जाएगा, ES प्लस ES, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा 2ES Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इसके बाद Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो Q आवेश यहां पर S क्षेत्रफल में क्या है, परिबद्ध है। तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि Q अपॉन S बराबर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, दिस इंप्लाइज Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा S। तो यहां से आ जाएगा 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल,
तो E बराबर सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब यदि ग्राफ खींचें, आवेशित चालक परत, आवेशित अचालक जो परत है, उस आवेशित अचालक परत से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको इस ग्राफ के द्वारा निरूपित करें। तो इस तरफ तो दूरी क्या ली अपन ने r ली, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ली E और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये वाला मान भी क्या रहेगा, यहाँ पर नियत ही क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपन ने आवेशित अचालक जो परत है उस परत के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहले दिशा ज्ञात की है और दिशा ज्ञात करके उसका मान ज्ञात किया है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी r के मध्य विद्युत जो होने वाला परिवर्तन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, उसमें नियत रूप से परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन को ग्राफ के द्वारा क्या किया है, निरूपित किया है। एक बार और देख लें इसको। एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत है, अचालक परत है, उसको आवेश क्यू देंगे तो वो आवेश क्यू उसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। परत में केवल लंबाई चौड़ाई होगी, जबकि पट्टिका में लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों क्या होगी, विद्यमान रहेगी। अब इस परत पर दो समान क्षेत्रफल अल्पांश लिए ए और बी, इनमें आवेश की मात्रा कैसी है, समान है। इन अल्पांशों का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। उसके लिए यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, क्यू नॉट रख दिया। क्यू नॉट पर ए और बी अल्पांश में उपस्थित जो समान आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, डेल्टा ई प्राप्त होगी। इन तीव्रताओं के क्षैतिज घटक डेल्टा ई कोस अल्फा, डेल्टा ई कोस अल्फा एक ही दिशा में होंगे, जबकि इनके लंबवत घटक डेल्टा ई साइन अल्फा, डेल्टा ई साइन अल्फा परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ जो डेल्टा ई कोस अल्फा, डेल्टा ई कोस अल्फा इनके क्षैतिज घटक हैं, उनके कारण बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता की दिशा की तरह जाएगी, ओ से पी की ओर क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद यहाँ जो दोनों क्षेत्रफल अल्पांश ए और बी लिए थे उनको मिलाते हुए एक वृत्तीय क्षेत्रफल क्या बना दिया, एस बना दिया। इस वृत्तीय क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश का मान क्या है, स्मॉल क्यू है। तो यहाँ पर एक ऐसा बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाएंगे जिसका आधा भाग तो क्या होगा, परत के आगे होगा और आधा भाग परत के क्या होगा, पीछे होगा। यहाँ पर जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ होगा उसकी लंबाई r और r क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। साथ में यहाँ पर जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ होगा उसके वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, s होगा। तो बेलन 3 पृष्ठों से घिरी हुई एक बंद आकृति है जिसमें 2 वृत्तीय पृष्ठ और एक क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पर इस वृत्तीय पृष्ठ को नाम क्या दिया, S1 दिया, जहाँ E D A दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे, दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वक्र पृष्ठ को नाम क्या दिया, S2 दिया, जहाँ पर E D A दोनों परस्पर लंबवत दिशा में होंगे, कोण थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। S2 इसको नाम दिया है। और यहाँ पर ये दूसरा जो वृत्तीय पृष्ठ है इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, S3 नाम दिया है। यहाँ पर E और D A दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे और यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद फ्लक्स की परिभाषा गाउस के नियम का एक साथ प्रयोग करें तो यहाँ से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी बराबर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन S1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 के योग के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से सरफेस इंटीग्रेशन S1 E डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 E डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 E डॉट डी ए ये प्राप्त होगा। और यहाँ जो प्राप्त होगा तो इस कंडीशन में ये बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। S1 डी ए cos 0 आएगा और S2 DA cos 90 आएगा और E DA cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर S1 E DA और S3 E DA, तो यहाँ पर S1 E DA और S3 जो E DA होगा उसका मान क्या होगा, अपने को प्राप्त होगा। अब यहाँ से S1 E DA और S3 E DA का जो मान होगा वो कितना आएगा, S आएगा। इसके बाद ES प्लस ES बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से 2ES बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q अपन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद परिबद्ध आवेश क्या है, Q है, क्षेत्रफल क्या है, S है। तो Q अपन जो S होगा वो Q अपन S यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा के बराबर होगा। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा S आ जाएगा। और Q बराबर यदि सिग्मा S होगा तो 2ES बराबर सिग्मा S अपन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R के बीच में यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ यहाँ पर क्या होगा, एक नियत रेखा के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी R के साथ कोई परिवर्तित तो उसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होगा। तो इस प्रकार से अनंत विस्तार की आवेशित जो अचालक परत है उस परत के कारण अपन ने किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात किया है, उसकी दिशा भी ज्ञात की है और उसको ग्राफ के द्वारा निरूपित भी किया है। तो यहाँ एक गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग है। तो गाउस के नियम के 5 अनुप्रयोग हैं और इसके बाद गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग जो वाला टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद इसी चैप्टर में आगे जो पढ़ेंगे वो है आवेशित चालक की सतह पर बल, ठीक है। और उसके अलावा जो टॉपिक आएंगे यहाँ पर साबुन का बुलबुला
और साबुन के बुलबुले का दाबादिक। ये 2-3 टॉपिक और इस चैप्टर में बच रहे हैं, तो इनको कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।